मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपनी ज़िंदगी में कीमती समय को बेकार चीज़ों और फालतू बातों पर बर्बाद कर देते हैं, या तो अपने डेली रूटीन में ऐसे कामों पर या ऐसी बातों पर टाइम वेस्ट कर देते हैं जिनसे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उल्टे उन्हें कभी कभी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग बिना मतलब की बातों पर भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते हैं और भूत भविष्य की बातों में उलझे रहते हैं। दोस्तों, बेमतलब या बेकार बातों या कर्मों के बारे में सोचने से या उन पर समय बर्बाद करने से न केवल मानसिक परेशानी और तनाव मिलता है, बल्कि अपनी खुशी और मुस्कुराहट भी आपसे दूर हो जाती है, जिससे आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं। आपकी ज़िंदगी प्रभावित होने लगती है। आपके सपने, आपके ख्वाब अधूरे रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 12 रीज़न कौन से हैं जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही है। पहला है भूत भविष्य की बातों के बारे में सोचकर परेशान होना, चिंता करना। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी पुरानी गलतियों या बीती हुई बातों के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं। पुरानी यादों को याद करके रोते हैं या बीते हुए समय को याद करके अफसोस करते रहते हैं कि हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, या हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, या हमारे साथ वैसा क्यों नहीं हुआ आदि। उसी तरह हम भविष्य के बारे में बहुत सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। दोस्तों, आपका पास्ट बीत चुका है और फ्यूचर अभी आया नहीं है, इसलिए भूत भविष्य की चिंता छोड़कर अपने वर्तमान पर फोकस करना चाहिए और जितना हो सके वर्तमान में अच्छा सोचें और अच्छा करें, अपना बेस्ट दें। फ्यूचर के बारे में सिर्फ अच्छी लाइफ जीने की और अपने सपनों को पूरा करने की प्लानिंग करें, उसके बारे में सोचकर परेशान न हों। आज आप जो कर रहे हैं उसे मेहनत, लगन और ईमानदारी से करें और उसमें अपना बेस्ट दें। दूसरा है दूसरों से खुद की तुलना करना या ईर्ष्या करना। किसी से खुद की तुलना करना आपकी खुशियों को चुरा लेता है। आप जिंदगी भर दूसरों से खुद की तुलना करके अपना समय नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हर इंसान की अपनी अलग जिंदगी है, एक अलग व्यक्तित्व है। कोई भी व्यक्ति आज जो कुछ भी है या जिस भी मुकाम पर है, अपनी मेहनत, सोच और काबिलियत या खुद की वजह से है। वो आपसे बिल्कुल अलग है, आप दूसरों से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए अगर आज कोई आपसे बेहतर स्थिति में है या आपसे अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, तो उससे खुद की तुलना करके खुद को परेशान न करें, दूसरों से ईर्ष्या न करें, बल्कि खुद को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें, अपनी काबिलियत को बढ़ाएं, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। तीसरा तरीका है हर उस चीज़ की ख्वाहिश रखना जो आपके पास नहीं है। कुछ लोग हर उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं या ख्वाहिश रखते हैं जिससे वो दूसरों के पास देखते हैं, लेकिन वो खुद के पास नहीं होती है। किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश रखना गलत नहीं है, लेकिन उसे पाने के लिए बेकरार होना या परेशान होना ये गलत है। एक बात ध्यान रखें, आप हर उस चीज़ को नहीं पा सकते जिसे आप पाना चाहते हैं, और अगर पा भी सकते हैं तो एकदम से नहीं पा सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास वो चीज़ें भी नहीं जो आपके पास हैं। आज आपके पास जो कुछ भी है उतना कुछ पाना भी बहुत से लोगों के लिए एक सपना है। आपके बराबर पाने के लिए भी बहुत से लोग दुआ मांगते हैं। इसलिए आपके पास जो कुछ भी है, जितना भी है, उसमें खुश रहें। अगर आप किसी चीज़ को पाने की चाहत रखते हैं तो उसके लिए परेशान ना हों, अपने आप को उस लायक बनाएं
कि वो चीज़ आपको मिल जाए। चौथा तरीका है हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करना। हर एक इंसान की अपनी एक अलग ज़िंदगी है, सबकी अपनी अपनी अलग सोच है। आप हर किसी को या हर किसी की हर एक बात को पसंद नहीं कर सकते। उसी तरह आपकी हर एक बात या आपका हर एक काम हर किसी को पसंद नहीं आ सकता। आप हर किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। आपके आलोचक आपको हर जगह मिल जाएंगे। इसलिए हमेशा हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी खुशी खो देंगे। आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं जिएं। आप जिस तरह से खुश रह सकते हैं रहें। कभी ये सोचकर परेशान ना हो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये आपकी अपनी ज़िंदगी है। आप इसे जैसे जीना चाहते हैं जी सकते हैं। हाँ, आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप खुश रहें, कामयाबी की बुलंदी तक पहुँचें, जो आप पाना चाहते हैं उसे हासिल करें और आपके द्वारा किसी का भी कुछ बुरा ना हो, किसी का गलत ना हो, किसी को दुख ना पहुँचे। पांचवा तरीका है सही समय का इंतज़ार करना। कुछ लोग किसी काम को इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें सही समय का इंतज़ार होता है और उस सही समय के इंतज़ार में वो काम कभी शुरू ही नहीं कर पाते और अगर शुरू हो भी जाता है तो काफ़ी वक्त बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता है। वक्त का क्या पता कल क्या हो जाए, कल किसने देखा है। आप जिस काम को जिस समय पूरे दिल से और पूरी ईमानदारी से शुरू कर देंगे वही आपका सही समय होगा। सही समय का इंतज़ार सिर्फ समय को बर्बाद करना है और कुछ नहीं। इसलिए आप जो भी काम अपने सपने को पूरा करने के लिए करना चाहते हैं या जो भी काम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं उसे तुरंत शुरू कर दीजिए। सही समय का इंतज़ार मत कीजिए। छठा तरीका है अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचकर परेशान होना। आप अभी तक किसी को हासिल नहीं कर पाए या अभी तक आप कुछ बन नहीं पाए तो आप दुखी मत होइए, परेशान मत होइए। समस्याएं, परेशानियां सभी के साथ लगी रहती है। कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए हर किसी को अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करना पड़ता है। समस्याएं, परेशानियां, संघर्ष ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता का रास्ता ही से गुजर कर जाता है। इसलिए समस्याओं से घबराएं नहीं बल्कि इनका डटकर सामना करें और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहें। सातवां तरीका है बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे सिर्फ अपने दिमाग से ही अपनी समझ के अनुसार या ईर्ष्या के कारण किसी के भी बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, जिससे कभी कभी स्थिति काफ़ी बिगड़ जाती है। सामने वाले को जाने बिना ही, समझे बिना ही उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं और वो राय ज़्यादातर गलत ही होती है। एक तरह से सामने वाले के बारे में बिना कुछ जाने ही आप उससे ईर्ष्या कर रहे होते हैं और खुद अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं। यह गलत है। जब तक आप किसी के बारे में पूरी तरह से जान नहीं जाओ, उसे अच्छी तरह से समझ नहीं जाओ, उसके बारे में ना गलत सोचो, ना गलत कहो, ना उसके बारे में गलत राय बनाओ और ना ही उससे नफरत कीजिए। आठवां तरीका है किसी बात को लेकर डरना। हमें कभी कभी किसी भी काम से या किसी भी बात से डरना नहीं चाहिए। डरते वो लोग हैं जो कुछ गलत करते हैं। इसलिए अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं या किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो साफ साफ कह दें। हाँ, आपके बात करने का तरीका सभ्य होना चाहिए। अगर कुछ काम शुरू करना चाहते हैं तो तुरंत शुरू कर देना चाहिए। किसी भी चीज़ से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा
कि वो हो सकता है आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े, तो भी कोई बात नहीं। रिजेक्शन भी आपको कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाएगा, और ये भी हो सकता है कि आप जो करना चाहते हैं वो सही हो जाए। इसलिए आप अपने दिमाग से हर तरह के डर को निकालकर आप जो करना चाहते हैं निडर होकर उसको कर दीजिए, वरना आप सारी जिंदगी सिर्फ डरते ही रह जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 9वां तरीका है समस्याओं से दूर भागना। आप समस्याओं से कभी दूर नहीं भाग सकते। आप मुसीबतों से, समस्याओं से जितना दूर भागेंगे, आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां उतनी ही बढ़ती जाएंगी। आप समस्याओं का सामना किए बिना उन्हें खत्म नहीं कर सकते। इसलिए आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, उनका डटकर सामना कीजिए और उनका समाधान कीजिए, उनका हल खोजिए। आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करके उन्हें ख़त्म कर दें, नहीं तो वो आपकी खुशियों को ख़त्म कर देगी। 10वां तरीका है नकारात्मक लोगों की संगत में रहना। जो लोग आपकी हर बात में नुक्स निकालें, जो आपके हर काम में बुराई ढूंढे, जो लोग आपके हर काम में नकारात्मक बात करें, ऐसे लोगों की संगत में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। जो लोग आपके सपने को ना समझ पाए, जो लोग आपको ना समझ पाए, ऐसे लोगों का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोग हमेशा आपसे यही बोलेंगे, ये नहीं हो सकता, या ये काम कभी नहीं हो सकता, ये काम तुम नहीं कर पाओगे, या ये काम तुमने सही नहीं किया आदि। ये लोग आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकेंगे या हमेशा आपका मनोबल गिराएंगे। इसलिए ऐसे लोगों का साथ छोड़कर पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ रहें, जो आपको हमेशा हर काम में बढ़ावा दे, आपको एप्रिशिएट करे, आपका मनोबल बढ़ाए। 11वां तरीका है ख्याली पुलाव पकाना। कुछ न कुछ सोचते ही रहना। कुछ लोग हमेशा ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। वो सपने तो काफ़ी बड़े बड़े देख लेते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, या मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगी, या मैं वो ये बनूँगा, मैं वो बनूँगी आदि तरह के देखते रहते हैं, लेकिन असलियत में करते कुछ भी नहीं है। या जब कुछ करने का वक्त आता है तो पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें सोचना या बड़े बड़े सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको पूरा ना करो ये गलत बात है। इसलिए आपने जो भी सपना देखा है या आपकी जो भी सोच है, जो भी ख्वाहिश है, उसको हकीकत में बदलिए, उसको पूरा कीजिए, उसको हासिल कीजिए। 12वां तरीका है लापरवाह होना, जिम्मेदारी को ना समझना। किसी भी काम में लापरवाही अंत में आपका नुकसान ही करेगी। आप अपनी ज़िंदगी के जिस भी काम में लापरवाही करोगे उसमें आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा, चाहे वो काम आपका डेली रूटीन हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, या और कुछ भी हो। रिश्तों में लापरवाही करोगे तो रिश्तों में दरार आ जाएगी। पढ़ाई में लापरवाही करोगे तो फेल हो जाओगे। नौकरी में लापरवाही करोगे तो प्रमोशन नहीं होगा, या नौकरी जा भी सकती है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करोगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अपने डेली रूटीन में लापरवाह बनिएगा तो अपने डेली के गोल्स को अचीव नहीं कर पाइएगा। इसलिए लापरवाही छोड़िए और ज़िंदगी के हर फील्ड में, हर काम में अपनी जिम्मेदारी को समझिए और काम को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कीजिए। तो मैंने जो आपको 12 रीजन बतलाए हैं जिन पर लोग अपना बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं, इनसे परेशानियां और टेंशन के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कोई मुकाम पर जाना चाहते हैं, तो आपको ये सब काम छोड़ देनी चाहिए। याद रखिएगा, ये सब आपके सफलता की रुकावटें हैं। मैं आप सबों से फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।